हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोल पड़े, ले ले बेटा, इसमें तेरा ही हक है। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर किसी चीज़ को आप, किसी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जब आप करते हैं तो किस्मत भी आपके सामने झुक जाती है और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। आपको काम करना है, धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। तो हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको हमेशा मेहनत करनी है। काम थोड़ा करिए, ढेर सारा करिए, लेकिन कंटिन्यू आप काम करिए। तो आज मैं थंबनेल से देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि सिलाई से हम लोग मार्केट में सिलाई का काम कैसे ढूंढें। अगर हमको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो कस्टमर नहीं आते हैं, तो उसके लिए कस्टमर कैसे आएंगे, इसी टॉपिक में वीडियो में बात करूंगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और बहुत कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि सिलाई से या पार्लर से संबंधित हैं, जो आपको मोटिवेट करेगा और आप अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। तो अभी टाइम हो गया है 2:30 बजे का, मैं आ गई थी पार्लर में। जैसा कि आप लोग वीडियो में देखते हैं, मैं कभी खाली नहीं बैठती हूँ, और आप लोगों से भी कहूँगी कि जिस दिन आप आलस को त्याग दोगे, जिस दिन आलस आपके अंदर से निकल जाएगा और कंटिन्यू होना सीख जाओगे, चाहे जो काम हो, उसको ये मत सोचो कि आज का काम कल करेंगे। अगर आप कल के भरोसे बैठ गए तो यकीन मानिए आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आज का काम आज करिए, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ही करके छोड़िए, लेकिन उस काम को छोड़िए मत कि कल करेंगे। थोड़ा सा करिए, ध्यान में रहेगा चलो आधा हो गया, आधा कल करेंगे, लेकिन काम आधा शुरुआत तो आपको करनी ही है। जब तक आप शुरुआत नहीं करते तब तक कुछ नहीं कर पाते हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और बातों बातों में मैं अपने ब्लाउज की कटिंग पहले ही कर ली थी, कपड़ा अस्तर मैंने जोड़ लिया था, और मैं प्लेट्स की बेल्ट कट करके निशान लगा के मैंने अलग कर दिया है, और बाकी बेल्ट का नाप मैंने बेल्ट का निशान लगा लिया है, और मैं आराम से बैठ के सिलाई करूँगी। तो सिलाई में अगर आपको सिलाई आती है और कस्टमर नहीं आते हैं, खास करके सिर्फ कस्टमर को कैसे हम लोग ला सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि आप अपने घर के सामने बोर्ड लगा दीजिए। मान लीजिए आपके कस्टमर नहीं आ रहे हैं आपके पास, बोर्ड लगा दीजिए, हाँ मैं सिलाई करती हूँ। और अगर मान लीजिए 1-2 कस्टमर आते हैं तो उनसे आपको ये कहना होगा कि मार्केट में सिलाई का रेट अगर इतना है तो आप 10, 20, 50 मुझे कम भी दे सकती हैं। ठीक है, 2-4 बार आप सस्ते में ही कम पैसे में सिलाई कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको पूरी सिलाई मिलने लगी। बस आपको एक बार कस्टमर बनाना है। कस्टमर बेस अगर आपका मजबूत होता चला गया तो आप सिलाई का पैसा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में आपको बोर्ड लगाना है। और कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो कस्टमर को लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टिचिंग के कुछ मटेरियल ले लीजिए, जैसे फॉल हुआ, अस्तर हुआ, सुई धागा हुआ, और कुछ ऐसे सामान होते हैं, सिलाई के बटन हुआ, चैन वगैरह लगती है, बहुत कुछ ऐसे होते हैं, लैस हुआ, सब आप अपने घर पे मटेरियल रख लीजिए। जब सिलाई के लोग आपसे वो मटेरियल लेने आते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी बॉन्डिंग उनसे बनती है और आप अपनी बातों को उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अब घर से बाहर आपको निकलने की परमिशन नहीं है, तो अगर आपको घर से बाहर निकलने की परमिशन है तो आप छोटे छोटे आपके मोहल्ले में, शहर में, आपके आसपास में बुटीक बहुत सारे होंगे, बुटीक पे जाके आप काम ढूंढिए कि मुझे ये काम बहुत अच्छे से आता है। और जब आप बुटीक पे जाओगे तो जो आपके लायक काम होगा, आपसे पहले ट्रायल में वो लोग देते हैं, और आपको धीरे धीरे 10 बुटीक पे जाइए, 15 बुटीक पे जाइए, तो 10-15 में से थोड़ा बहुत काम मिलेगा। धीरे धीरे घर पे करिए, जब तक कस्टमर नहीं आ रहे हैं तब तक आप अपना काम शुरू करिए। मत सोचिए कि कस्टमर आएंगे तभी हम काम शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट से आप काम लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। सोचिए मत कि हमको आज करना है और कल करना है। जब तक सोचेंगे टाइम वेस्ट होता जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो भी करना है आज ही करना है, कल के भरोसे हमको नहीं बैठना है। जिस दिन हम कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वाले कहते हैं हार नहीं होती। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप काम नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप अगर अपने घर में मटेरियल रखते हो तो आपकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से होती है। बहुत दूर दूर के लोग आपसे ख़रीदने आते हैं। अस्तर, फाल, सुई धागा, रील धागा, बहुत कुछ होता है जो स्टिचिंग का सामान होता है, हुक होता है, बटन होता है। उसको जब लोग ख़रीदने आते हैं तो उनको पता चलता है कि आप सिलाई करते हो। ऐसे आप घर में बैठे हो तो कोई नहीं जानेगा आप करते क्या हो। जब तक आप वो बाहर नहीं निकल सकते हो तो घर में ही बुला के सबसे अगर पहचान बन जाती है तो अच्छे खासे आपके कस्टमर आ जाएंगे। और बुटीक से आप काम लेना शुरू कर देंगे तो भी आपकी अच्छी खासी इनकम होगी। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप घर में पीको की मशीन मंगा लीजिए। और तो पीको की मशीन आने के बाद आप पीको फाल भी कर सकते हो। पीको फाल घर से शुरू करिए, शुरुआत छोटे से ही करिए, लेकिन शुरू करिए।
पिको फॉल करेंगे, उसके बहाने जब लेडीज़ें आएंगी, जो भी आएगा मतलब आपके कस्टमर आपके पास उसी से आने लगेगी। मान लीजिए आपको ब्लाउज़ देने में डरते हैं, सूट सिलवाने में डरते हैं, लेकिन अगर आप पिको फॉल शुरू कर देते हो तो कस्टमर तो आपके आएंगे। और धीरे धीरे अगर 10 20 50 कस्टमर आ रहे हैं तो उसमें से 1 2 कस्टमर ऐसे आएंगे जो आपको अपना धीरे धीरे ब्लाउज और सूट वगैरह सिलने को देने शुरू कर देंगे। तो ये काम आपको करना है। और आप सबसे पहले मशीन ले लीजिए पिको की। अगर नहीं भी आता तो बहुत लोग हाथों से पिको कर लेते हैं, और आजकल पिको का कोई ज़रूरत भी नहीं है। बहुत एक साइड में सिला रहता है, एक साइड पे मशीन चला लो। मशीन है तो कोई बात नहीं है, सिलाई मशीन से भी आप काम कर सकते हो। तो मेरा यही कहना है कि सोचना बंद करो, काम करना शुरू करो। काम पे जिस दिन आपका फोकस हो जाएगा और आज का काम आज ही करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको जीतने से, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम कहते हैं हम हाउसवाइफ के लिए 10,000 बहुत है, 5,000 बहुत है। घर बैठे पड़े रहने से 10-15 हज़ार अगर महीने का हम घर बैठ के निकाल लेते हैं तो क्या हर्ज है। 2-4 हज़ार से ये बिज़नेस शुरू होता है, 0 रुपये से भी शुरू होता है। क्योंकि अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो 5 रुपये का धागा, 10-15 रुपये का अस्तर लगता है। अगर आप फाल पिको करते हो तो 20-25 मतलब 100-200 से अपना काम स्टार्ट करिए और अच्छा खासा अर्निंग कीजिए। फालतू बैठने से क्या मिलने वाला है, खाली 4 औरतों की पंचायत, और पंचायत से 5-4 तरह की बातें, फिर उन सब वाद विवाद में फंसे रहोगे। इससे बढ़िया है 2 पैसे अर्निंग करो। मैं भी 24 घंटे अपने आप को व्यस्त रखना चाहती हूँ। मैं भी अभी ये दिमाग में चलता है कि इतने सारे काम कर रही हूँ, इसके अलावा मुझे 1-2 काम और एक्स्ट्रा मिल जाए तो मैं वो भी कर डालूँ। तो इतनी एनर्जी आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी कि मुझे जितना काम पड़ेगा मैं सारा कर डालूँगी, तो उस दिन आप अच्छा खासा अर्निंग भी करोगे। और घर के लोग कहते हैं जब आपके पास पैसा होगा तो आपका मन खुश रहेगा, नहीं तो आप फालतू के वाद विवाद में पड़ोगे, आपका भी काम बिगड़ेगा, घर वाले भी टेंशन में आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता हम करें क्या, क्योंकि इतनी टेंशन होती है। 1-1 रुपये हमको जब दूसरों से मांगने पड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है कि मैं 5-6 हज़ार महीने का निकाल लूँ, वही बहुत है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप मार्केट से काम ढूंढिए सिलाई का। आप होम बुटीक खोलना चाहती हैं, सिलाई आती है, सबसे पहले तो आप आलस बंद करिए। क्योंकि अगर आलस है तो हमको कोई काम नहीं करने देता। आलस को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और हाँ, एक बात और कि आज का काम केवल आज ही करना है, आज का काम कभी कल मत करना। अगर आपने दिमाग में रख लिया है कि मुझे कमाना है तो कल के भरोसे मत, आज ही निकलिए, मार्केट पे जाइए, 10-20 बुटीक पे बात करिए, काम लीजिए, आपको काम मिलेगा, ये पक्का है। क्योंकि बुटीक वाले भी चाहते हैं कि मेरे पास आएँ, उनके पास इतना वर्कलोड होता है, वो भी बांटना चाहते हैं। अगर आपका काम अच्छा है, आप परफेक्शन के साथ काम करते हो, तो यकीन मानिए आपको बुटीक से बहुत सारे काम मिलेंगे। शायद एक समय ऐसा आएगा कि आप वो काम इकट्ठा कर ही नहीं पाओगे, आधा आज करोगे, आधा छूट ही जाएगा। और बातों बातों में मैंने ब्लाउज़ की पूरी कंप्लीट सिलाई कर दी। तो कंप्लीट क्या सिलाई की, आधा अधूरा रुक गया। मैंने सोचा था एक ब्लाउज कंप्लीट सिल लूँगी, दूसरा सिल लूँगी, लेकिन मशीन में थोड़ा दिक्कत आने लगी, धागा फंस के आ रहा था। क्योंकि गांव से जब से लौटी हूँ उसमें तेल वगैरह मैंने डाला नहीं, तभी बैठी थी मैं, तेल डाल दी पूरी मशीन में। अब छोड़ दूँगी तो अब सोचिए इतना बारिश हो रही है, मुझे घर जाना है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अगर ब्लाउज कंप्लीट मैंने नहीं सिल पाया है तो चलो साड़ी का फॉल ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो इतना दिमाग में मैंने रखा है, खाली बैठने से कुछ होता नहीं। और चलिए मैं आपको अपने पार्लर के बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। अभी बहुत सारी बारिश हुई, अभी तो बारिश बंद हो गई है। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कि मशीन आपका साथ छोड़ देती है, तो कभी कभी इस सब चीज़ों से आपकी कैंची और आपकी मशीन भी आपके अंदर आलस पैदा कर देती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मशीन कैंची आपका साथ नहीं दे रही तो आप दूसरे काम को शुरू कर दो, लेकिन करो ज़रूर। तो मैंने ब्लाउज कंप्लीट नहीं किया तो फॉल में दिमाग लगा दिया, नहीं तो आधा दिमाग लगा रहता है। ब्लाउज भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, फॉल भी सीखना लगाना था। तो चलिए एक ना सही दूसरा काम कंप्लीट किया। तो इस तरह आपको भी काम करना है। सोचिए बारिश इतनी हो रही थी, मुझे भी जाना है, क्योंकि मुझे स्कूटी से जाना है। और देख सकते हैं बाहर मेरी स्कूटी खड़ी हुई है, ऑरेंज कलर वाली, और उसी स्कूटी से मुझे जाना था। और बारिश का इंतज़ार मैं करती है, बारिश बंद हो गई, अब मैं निकलूँगी। लेकिन निकलने से पहले कम से कम फॉल लगा लूँ, एक काम तो फाइनल हो जाए। क्योंकि मेरा दिमाग लगा रहता है कि काम जब तक हो ना जाए तब तक मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिलता। तो इसी तरह जिस दिन आप लोग काम करना शुरू कर दोगे ना, तो आपका भी मन उसी में लगा रहेगा। फालतू बातों से, फालतू औरतों की पंचायत में आप लोग नहीं रहोगे। तो सबसे बड़ा काम है कि आपको काम ढूंढना है। अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं आपके पास तो कस्टमर को आपको ढूंढना है, चाहे वो मार्केट से जाके, चाहे कुछ मैंने टिप्स बताए हैं वो सब काम करके। बोर्ड लगाइए, घर में स्टिचिंग मटेरियल रखिए, और कस्टमर से आप बताइए कि मैं कम रेट में सिलाई करती हूँ। ठीक है, ये सब काम आप अगर मान लीजिए आप ना निकलते हो, आप घर के लोगों का सिलते रहिए। मशीन है, आप सिलाई करिए, अपना ही सिलिए। तो बाहर से अगर कोई आता है तो कम से कम देखता है कि इसकी बहू तो सिलाई कर रही है, तो शायद ये भी सिलती है, तो पूछने आते हैं लोग। मैंने भी घर पे जब शुरुआत की थी तो घर पे लोग आते थे पूछने कि बेटा आप सिलाई करते हो। मैंने बताया हाँ, तो उन्होंने अपना ब्लाउज़ दिया। धीरे धीरे सबको इतना पसंद आया कि सब लोग ने कहा कि तुम बुटीक खोली, इतना बढ़िया सिलाई तुम्हारी है। तो ऐसे ही होता है, कभी कभी हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्या मैं अच्छा काम करती हूँ, लेकिन यही कस्टमर हमको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि आपका काम बहुत बढ़िया है, आप आगे जाओगे। तो कस्टमर भगवान होता है, कभी कभी यही कस्टमर के रूप में जो भगवान आते हैं हमको मोटिवेट करते हैं और हम अपना काम करते हैं। और चलिए बातों बातों में आप लोगों को अगर मोटिवेशन मिला हो तो
आप लोगों का धन्यवाद, मेरा धन्यवाद आप लोग करिए ना करिए, हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को अगर मेरी बातें समझ में आई है तो आज से काम शुरू कर दीजिए। और सिलाई आपको आती है और कभी कभी हमको बहुत आलस आता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए, आपकी कैंची अच्छी होनी चाहिए। अगर ये दोनों आपकी अच्छी है तो आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा, सब काम फटाफट हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी का भी सिलाई करो तो उसका 20 ही रुपये लो, 10 ही रुपये लो, लेकिन पैसा लेना शुरू कर दो। पैसा मोटिवेशनल, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है और आप मोटिवेट होकर काम करना शुरू कर देते हो। और बातों बातों में मैं घर पहुँच गई हूँ घर, और घर पहुँचने के बाद सारे बर्तन वगैरह धुले, किचन क्लीनिंग किया, थोड़े बहुत कपड़े धुले और फिर घर का खाना बनाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो सब्जी रोटी बनाती हूँ शाम के टाइम, और सुबह दाल चावल रोटी सब्जी सब बना के 7:30 बजे मैं स्कूल पढ़ाने भी चली जाती हूँ। तो स्कूल पढ़ाना, जॉब करना, मतलब घर का काम करना, जॉब करना और बिजनेस संभालना सब बहुत ही कठिन होता है, लेकिन मैंने ठान ली है कि मुझे करना है। भले मैं 2,000 महीने का कमाऊँ, 4,000 कमाऊँ, लेकिन मुझे वही 2-4 हज़ार में बहुत खुशी मिलती है। मेरा खुद का पैसा, मुझे लगता है कि हाँ मैं पैसे कमा रही हूँ, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि मुझे पैसे चाहिए। मेरे बच्चे भी खुश रहते हैं। आज के समय में मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोगों से यही कहूँगी, जिस दिन आप लोग अपना पैसा, अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा अपने हाथ में लोगे ना, तो आपको बहुत खुशी होगी और आपका मन भी लगने लगेगा। जब तक आप अर्निंग नहीं करते हो तब तक आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। आप खाना भी बनाते हो तो उसमें भी मन नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है कि हम अपना मेहनत का पैसा जब तक हाथ में नहीं ले लेते हैं, चाहे आप पढ़ाने का हुनर हो, चाहे आप सिलाई का हुनर रखते हो या पार्लर का हुनर रखते हो, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हो, सिर्फ मेहनत करो। मेहनत करेंगे तभी सफल होगे। तो मेरी बात को गांठ बांध लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। मार्केट में जाइए और अपना काम उठाइए, धीरे धीरे आपका काम चल पड़ेगा, आप खुश होकर काम करोगे। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो देखते हैं, आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मैं शाम को पहुंच के आज लौकी चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। हस्बैंड ने बोला था कि लौकी और चने की सब्ज़ी बना दो, उनका खाने का मन था। तो घर के कामों के साथ साथ बाहर का काम, और बाहर के कामों के साथ घर का काम, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मेरी बात को गांठ बांध दीजिए कि आपको आज से ही सोचना है कि हमको काम करना है। और आज जिस दिन आप सोचना शुरू कर दोगे उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता, और एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।